अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ माजिद अली और आज हमारा नया टॉपिक है टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये किस तरह के डेसिमल होते हैं आज हम देखते हैं। डेसिमल जो होते हैं दो तरह के होते हैं, उनके दो नाम होते हैं। हम उनको सिर्फ डेसिमल कहते हैं, असल में उनके नाम होते हैं। तो आज उनकी नाम जानते हैं, किनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, किनको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। बिल्कुल आसान है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, टर्मिनेटिंग की अगर बात करें, टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होते हैं जिनकी एंड पॉइंट होता है, मतलब डेसिमल के बाद वो स्टॉप पॉइंट के बाद वो कुछ 2-3 वैल्यू के बाद स्टॉप करते हैं। तो इस तरह के जो वैल्यू होते हैं वो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। इनके कुछ एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करें 0.5, ये आपके पास क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि स्टॉप हो गया। इसी तरह अगर मैं बात करूँ 1.5, तो ये भी आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इनके एंड पॉइंट है। जिनकी भी एंड पॉइंट हो तो वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी तरह अगर फ्रैक्शन की बात करें 1/4, जो कि इक्वल होता है 0.25, आप देखें ये स्टॉप हो गया, तो ये आपके पास क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी तरह हम और भी एग्जांपल देखते हैं इनके। फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया 4/5, जो कि इक्वल होता है 0.8, ये भी आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल इनकी देखें 3/2, जिनकी वैल्यू होता है 1/5, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। वो वैल्यू जो एंड पॉइंट जिसकी हो, जो कि आपके पास वो पॉइंट के बाद वो स्टॉप हो जाए, तो वो होता है आपके पास टर्मिनल डेसिमल। तो इसी तरह हम बात करेंगे हम नॉन टर्मिनल डेसिमल के। नॉन टर्मिनल डेसिमल कौन से होते हैं, ठीक है। तो नॉन टर्मिनल डेसिमल उसको हम कहते हैं जिनकी एंड पॉइंट नहीं होता है। टर्मिनेटिंग का क्या होता है, एंड पॉइंट होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का एंड पॉइंट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इनके एग्जांपल। आपके पास डेसिमल इस तरह भी आते हैं 1, 3, 2, 1, 4, तो ये इसी तरह मुसलसल चलते रहते हैं, वो स्टॉप नहीं होते, उनका एंड पॉइंट नहीं होता। तो इस तरह के जो वैल्यू होते हैं वो आपके पास होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, इसमें ये होता है कि कैलकुलेटर में अगर आप करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, तो वो क्या होता है, 10 वैल्यूज़ के बाद वो क्या होता है, स्टॉप होता है। असल में वो चलता जाता है, स्टॉप नहीं होता है वो, क्योंकि कैलकुलेटर में ऐसी सॉफ्टवेयर है, उसको क्या करते हैं, वहीं तक उसको रोक देते हैं, वो इतना बड़ा वैल्यू आपको नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह याद रखें, अगर 4-5 वैल्यू के बाद नहीं रुक रहा है तो आप समझ जाए कि वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसी तरह इनकी और भी एग्जांपल देखें तो इस तरह के भी आपके पास होते हैं 0.2222, तो ये आपके पास इस तरह रिपीट हो रहा हो, तो ये भी आपके पास क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। अच्छा, इसमें एक और बात पिछले वीडियो में हमने आपको नहीं बताया। हमने आपको कहा था कि आपके पास जो भी वैल्यू हो वो क्या हो, उनका एंड पॉइंट नहीं हो, मुसलसल चलता जाए, वो आपके पास क्या होता है, रेशनल नंबर हो, इर्रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें ये वैल्यू चलता जा, डॉट के बाद चलता जा रहा है, लेकिन मैं आपको कहूँगा ये रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर के नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो सेम है। जिनकी भी पॉइंट के बाद वैल्यू सेम हो वो रेशनल नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर नहीं होता है। ये देखें ये सेम नहीं है, इर्रेशनल होता है। लेकिन अगर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें, ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है, चाहे वो सेम हो चाहे सेम ना हो। अगर रिपीट हो रहे तो वो आपके पास क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होता है। इसी तरह इनके कुछ एग्जांपल हम देखते हैं 4/80, जो कि इक्वल होता है 0.222 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ये आगे भी इसके 2222 चलता हुआ जा रहा है, तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। इसी तरह अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ 8/7, तो इसके आंसर आपके पास आएगा 1.142 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो इस तरह के वैल्यू हो आपके पास अगर आंसर आए वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और आपके पास जो कुछ मखसूस पॉइंट के वैल्यू के बाद रुक जाए तो आपके पास होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल।
तो हमारे क्लास 9 की जो न्यू बुक है उसका क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो इसी के बुनियाद पे उसमें से कुछ क्वेश्चन तो हमने सॉल्व करवाए, कुछ हमने अपनी तरफ से आपको एग्जांपल दिए ताकि आप क्या करें, जो मैं अगर सारा सॉल्व करता तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाता, तो इसीलिए मैंने आपको ये समझा दिया। बाकी आप प्रैक्टिस के लिए बुक में जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करें तो आपकी प्रैक्टिस सही बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो अगर फिर भी कोई मसला हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ दें, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको सही से गाइड कर सकें। चले सब मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जब तक के लिए